राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ और मस्त होगे। तो अभी बज गई है सुबह के 6 और मैं जग गई। बेटा मेरा सोया हुआ है, तो मैं सुबह सुबह जगते ही आ गई हूँ किचन में। और जैसे कि किचन में आ तो गई हूँ, पहले मुझे एक गिलास पानी लगती है, तो वो मैं गुनगुना पानी पीने की मेरी आदत है। तो पानी पीने के बाद मैं सोची कि पहले जो छोटा बड़ा जो छूटा हुआ है थोड़ा सा बर्तन, वो बर्तन मैं निकाल के धो लेती हूँ। क्योंकि कल रात को मैं दुकान से लेट आई थी, तो इस वजह से आधी बर्तन ही धुलाई हुई थी। फिर मेरे सर में दर्द होने लगी, तो मैं आधी बर्तन छोड़ दी थी। तो वो जो छोड़े हुए थे ना, वो बर्तन मैंने निकाल लिए और निकाल कर धोने के लिए रख दी। और इसके बाद मैं एक कप चाय पीऊँगी। चाय पीने के बाद ही मैं थोड़ा सा चार्ज होती हूँ। तो चाय पी चुकी थी और चाय पीने के बाद चार्ज हो गई। जैसे कि नींद जग खुल जाती है, आंखें बनने लगती है कि मैं सोई सोई सी हूँ। तो वैसे ही मैं सुबह उठते ही पहले गुनगुना पानी, फिर 2 कप चाय पीती हूँ। 1 कप से मेरा दिमाग सही नहीं होता है। और उसके बाद जो मैं रात को बर्तन धो रखी थी, वो सब सूख गई थी, तो उस सब को जगह पे रख रही थी। और थोड़ा जल्दबाजी भी थी, क्योंकि सुबह के समय जो काम होता है ना, उसका कोई हिसाब नहीं होता है। हर गृहिणी का यही काम है, हर लेडीज़ को ही काम होता है, ये नहीं कि अकेले मैं ही करती हूँ। तो लगी मैं यहाँ बर्तनों को ठीक करने, और बर्तन ठीक करते करते एक बार याद आया कि उफ़, मशीन पे तो मैंने कपड़े डाल रखे हैं, वो धोए हुए नहीं हैं। तो इसी बीच में मैं एक बार मशीन भी चला के आ गई थी, और मशीन चला के उधर भी आ गई और इधर बर्तनों को ठीक कर रही थी। और करते करते फिर काफ़ी टाइम लग गया। मैं सोची कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। और ये बास्केट खाली होने के बाद फिर क्या ही बताऊं कि क्या टोटल बर्तन ठीक होने के बाद वापस आ गई मैं बर्तन मांजने के लिए। और बर्तन मांजते मांजते दिमाग में आया कि एक बार बेटा को आवाज़ लगा लूं। तो मैं बेटे को भी आवाज़ लगा रही थी कि बेटा उठ जाओ, बहुत टाइम हो गई है। हाँ, बेटा स्कूल आज नहीं जाएगा। स्कूल नहीं जाएगा, उसका कारण ये था कि उसका तबीयत बहुत ख़राब है। परसों डॉक्टर से दिखा के लेके आई हूँ, तो डॉक्टर ने थोड़ा रेस्ट करने को कहा है। तो मैंने स्कूल में फ़ोन कर दिया कि अभी स्कूल नहीं जा पाएगा सुबह, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। और ऐसे मैंने बर्तन भी धो ली। और बर्तन धोने के बाद आके देखती हूँ बेटा मेरा जग गया है, तो उसे गर्म पानी करके दे दी थी। वो बाथरूम में था और मैं यहाँ लगी बेड ठीक करने, घर का सारा काम निपटाने। किचन का तो निपट ही चुका था, निपटा ही चुकी थी। 2 घंटा वहाँ लग गया। मुझे टाइम लगती ही है, क्योंकि बर्तन किचन को पूरा साफ़ करना, फिर दिन भर नहीं रह पाती हूँ ना घर पे, तो एक ही बार सुबह ही साफ़ हो जाता है। अगर रात को साफ़ कर लेती हूँ तो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन रात को भी कम ही टाइम मिल पाती है। और ये वाली ब्लैंकेट जो है ना, ये बहुत भारी है, मुझसे उठती नहीं रहती है। इसको ठीक करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो ये बेटे का ब्लैंकेट है, इसे इस रूम में ही रखती हूँ दिन में। कभी कभार उस रूम में रख दिया करती हूँ, जब मेरे पापा आते हैं ना तो उनको लगती है, तो वहाँ ले जाके रख दिया करती हूँ। और मेरे ड्रेसिंग को देखकर आप लोग हंसिएगा नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलती है कि मैं उसे साफ़ करूँ या ठीक करके रखूँ। क्या है ना, पहले ठीक था कि मैं सब अंदर रखा करती थी और ऊपर पूरा क्लीन था, तो हर समय पोछा मार दिया करती थी, साफ़ कर लेती थी। अब जब से शॉर्ट वीडियो बनाने लगी हूँ ना, तब से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है कि ड्रेसिंग को साफ़ करूँ। थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो कुछ भी बनाती हूँ तो सारी चीज़ें ऊपर ही बिखेर के फटाफट दुकान चली जाती हूँ। और ये वाली ब्लैंकेट बहुत अच्छा है, ये इसे फ़ोल्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये जल्दी जल्दी मैंने फ़ोल्ड किया, और करने के बाद फिर चली गई उस रूम में, बेटे के रूम में, बेटे का बेड ठीक करने। तो जो वहाँ जाके देखती हूँ कि उसने भी पूरा बेड को बिखेर के रखा हुआ है। और बड़ा हो गया है, मगर इतना भी नहीं जानता कि अपने बेड को ठीक करूँ। अगर कभी कभी डांट देती हूँ ना, तो जैसे तैसे कर देता है, जो कि मुझे पसंद नहीं आती है। तो मैं जाकर उसके बेड को भी ठीक कर दी। और करने से क्या होगा, थोड़ी ही देर में वो फिर बिखेर देगा, क्योंकि अभी घर पे ही है ना। तो बेड पे बैठ के पढ़ेगा, एक बार टेबल पे बैठ के पढ़ेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ थोड़ा ठीक करके रखूँ। मगर एक बात अच्छा है मेरे बेटे का, वो खुद बिखरेगा,
लेकिन जब मेरे बहन के बच्चे आते हैं ना या मेरे भाई का, तो वो लोग जब बिखेरता है तब वो बोलता है ऐसे मत करो, मेरा मम्मी को दिक्कत होगा। तो उसको पता रहता है कि उसकी मम्मी को दिक्कत होगा, मगर फिर भी वो खुद से बिखेर देता है घर को। और कुछ इस तरह से मैंने उसके बेड को भी साफ़ कर दिया। तब तक वो भी ब्रश करके आ गया। अब जा रही हूँ उसे कुछ खाने के लिए बना दूँ, फटाफट पूछ लेती हूँ कि वो क्या खाएगा। मेरे मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं खाता है, तो पूछूंगी, वो जो बोलेगा वही बना के उसे खिला दूँगी। उसके खिलाने के बाद मैं तो बिना नहाए कुछ खाऊंगी नहीं। और मेरे कान्हा जी भी जगे हुए हैं, जगे हुए हैं कह रही हूँ, सॉरी, वो सोए हुए हैं, क्योंकि मैं नहा लूँगी तब उनको जगाऊंगी। और कुछ इस तरह से काम तो सुबह सुबह निपट ही गया। झाड़ू पोछा भी हो गया। फिर मैं नहा कर आई। नहा कर आने के बाद कान्हा जी को नहलाई, और कान्हा जी को नहलाने के बाद उनको भोग लगा दिए मैंने अनार का सुबह सुबह। और उनको भोग लगाने के बाद मैं थोड़ी सी सोची कि आज शॉर्ट रील कुछ बना लूँ। तो 5-6 मैंने करीब बनाए थे शॉर्ट रील्स, जो उतना अच्छा नहीं हुआ मगर मैंने बना लिए। और बनाने के बाद आप सब जो देखोगे मेरी वीडियो तो सबको पता चल जाएगा कि उसमें मैंने रेड बिंदी लगाई है। तो ये मैंने रेड बिंदी हटा रही हूँ, क्योंकि मैं रेड बिंदी नहीं लगाती हूँ, बस वीडियो के लिए लगाई थी। और आज मैंने इसी तरह वीडियो बनाई और आप सबको दिखाते हुए बिंदी मैंने की चेंज। और इसके बाद मुझे जाना है दुकान, तो मैं जल्दी जल्दी हेयर को अच्छे से कॉम करके बांध के और चली जाऊंगी दुकान। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।